जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का आज है 17वां दिन और आज हम 17वें अध्याय का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पाप नाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसे शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले मलिन मुख से जो होना हार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने वन में चला गया। इस प्रकार प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समीदा कुसा फल फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं सुदेव मन में हरि के चरण कमलों को ध्यान करने लगा। इस प्रकार उस दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें उतरकर मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालों के छकाए जाने पर उसने खेल में उनसे जीतने की इच्छा से छुपने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसके श्वास रोककर अपने मित्र को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और वह मर गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गया। वे पुत्र की मृत्यु सुने कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगे तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गद गद वाणी से बोले, हे पुत्र, मेरा शोक दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपनी वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो। इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। तुम उठो। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंद मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ, यदि नहीं उठोगे तो मैं अब वन को भी नहीं जाऊंगा।
वन में अब मेरा क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरे पुत्र मर गया? और निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तूने क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहां ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहां देखूंगा? मेघ जल बरसता है, पृथ्वी से धान उत्पन्न होता है, और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां से मेरा पुत्र वापस मिल जा सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो तुम्हारी माता कुर्री की भांति लज्जा छोड़कर अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी क्या तुम्हारा मन नहीं पसीजता? इस प्रकार से विलाप करते हुए बिना माता पिता से पूछे तुम कभी भी कहीं नहीं जाते थे? हे पुत्र, अब हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदा ध्यान वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? इस प्रकार से रुदन करने लगा। हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली को याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं, जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए थे। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूं। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, मेरे हे मूढ़ दैत्य को मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। इस प्रकार से रुदन करने लगा। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकी के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांगण पाणे, हे काली दह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचर पति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है? इस तरह से वो बार बार रुदन करता रहा। इस तरह से 17 अध्याय हमने आज सुना, और इसके बाद हम मधुराष्टकम का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुरमधुरो रेणुरमधुर पाणिरमधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिरमधुरा श्रेष्ठिरमधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये पावन महीना चल रहा है, सबको पुरुषोत्तम मास नहाना चाहिए। अगर आपने अभी तक स्नान दान धर्म श्रवण नहीं किया है तो आप अब से शुरू कर सकते हैं। जब से शुरू कर दें तभी से अच्छा है, क्योंकि अब सिर्फ थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं। हम इसमें जल्दी उठ करके स्नान कर सकते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान कर रहे हैं वो कुंभ का स्नान कर रहे हैं, इतना इसका फल है। अगर आप कुछ दान पुण्य अगर आप नहीं दे सकते हैं, वैसे मैंने दान पुण्य की पूरी विधि बताई है, कैसे तिथि अनुसार दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपके जो सामर्थ्य हैं आप वो दे सकते हैं। इसमें आप सब्जी भी दे सकते हैं, आप छोटी मोटी सी चीज़ें भी दे सकते हैं। जो भी 33 दानों का इसका नियम है, आप इन्हें देख करके जरूर दान दे। अगर नहीं दे सकते तो आप सिर्फ कथा श्रवण करें। इसमें भागवत कथा का भी है, गीता का भी है, जो भी आप पाठ श्रवण कर सकते हैं करें। नहीं तो आप ये जो अध्याय चालू कर रखा है इनको आप श्रवण करें। और जो पिछली आप जो रह गई है आपकी ये 1 से लेकर के जो आपकी 17 तक रह गई है, 16 अध्याय रह गए हैं, वो आप शुरू से सुन सकते हैं, तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं। ऐसे जब आप सबको शेयर करें तो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इसे जब आप सुनाएंगे तो आपको घर बैठे ही करोड़ों गुना फल मिलेगा। क्योंकि इसका अधिक मास का फल होता है कि हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आप अधिक फल की प्राप्ति आपको मिलेगी जब आप सभी को श्रवण कराएंगे। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सभी को इसके अंदर फल मिलता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का आज है